हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरें एक बार फिर से हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम है जो 26 जिलों में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का तार यूपी और बंगाल से भी देखने को मिला है। यानी कि दर पर दर जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए मिलेंगे 2 और मौके। विश्वविद्यालयों ने खोला शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियाँ हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 2016 में नियुक्त 26,000 करीब शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे है कि अदालत ने सीबीआई जांच जारी रखने और 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। केंद्रीय एजेंसी ने किसी भी आरोपी को ले सकती है हिरासत में। हाईकोर्ट ने रद्द की एसएससी के जरिए 2016 में हुई 25,753 नियुक्तियां। वेतन की राशि 12% ब्याज सहित लौटाना भी होगा। वहीं 24,600 रिक्त पदों पर के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 का एसएसटी दिया था। 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। और इसमें कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शबाब रशीद ने विशेष खंडपीठ ने 282 पन्नों का फैसला सुनाया है। अदालत पर सुपर न्यूमेरिक पदों पर सृजन राज्य कैबिनेट के फैसले को लिया संज्ञान में और इसके मास्टरमाइंड से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने नए सिरे से नियुक्ति करने की प्रक्रिया दी है और साथ ही साथ मानवीय आधार पर कोर्ट ने कैंसर पीड़ित एक अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की है। जिनकी नियुक्ति रद्द की गई है उनमें शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी भी शामिल हैं। इसके साथ ही इतना ज़्यादा जोर का झटका लगने के बाद में जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है कि नौकरियां रद्द करने का कोर्ट का आदेश अवैध, इसे चुनौती देंगे ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अदालतों को निर्णय को प्रभावित कर रही है। यानी कि इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो कोर्ट है उसने भाजपा के दबाव में आकर ऐसा निर्णय सुनाया है जो कि अवैध है और इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाली हैं। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे एसएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यानी कि एसएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये दोनों का दोनों, साथ ही साथ हमारे जो वहाँ की सरकार है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाली है। क्योंकि 8 सालों से ये लोग नौकरी कर रहे थे तो इस तरह से सभी के सभी तो इलीगल नहीं हो सकते हैं। तो जो इलीगल हैं, जिनकी बहालियाँ पैसे पे हुई हैं या फिर फर्जी तरीके से हो गई है, उनको निकालना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में सारे के सारे शिक्षकों को निकालना, उनका घर परिवार 8 सालों में बस चुका होगा और उनको 12% रुपये के साथ व्यय करना, ये कहीं ना कहीं ना गंवारा हमें भी गुजर रहा है। वहीं और जो भी उस समय के वंचित शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने इस फैसले को गुलाल और अबीर लगाकर स्वागत किया है। क्योंकि स्वाभाविक है, इन्होंने फर्जी शिक्षकों के चलते, यानी कि फर्जीवाड़ा के चलते जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी नहीं हो पाई। तो इस पे इन्हें तो दुख हुआ ही होगा। अब वहीं आगे बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे चरण बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जो कि 26 जिलों में आयोजित होगा। इन जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा चुका है, जिसमें से जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण,
सिवान और गोपालगंज के डीएम को इस परीक्षा को आयोजित करवाने को लेकर लेटर लिखा जा चुका है। वही मैट्रिक का विशेष जो कंपार्टमेंटल परीक्षा है उसका प्रायोगिक परीक्षा का डेट आ चुका है, वे 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं जाली प्रमाण पत्र वाले 370 नियोजित शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। ये हमने कल भी आपको इस खबर से आपको रूबरू करवाया था। पेपर लीक के आरोपितों से 2 दिन की जाएगी पूछताछ। 25 तक रिमांड पर यूपी और बंगाल पेपर लीक से भी जुड़े हैं तार। यानी कि देखिए जैसे जैसे बीपीएससी का TRD 3 में जो मामला गड़बड़ हुआ था उसका दर पर दर खुलता जा रहा है और इससे स्वाभाविक है कि TRD 2 में भी बड़े मानों पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये साफ साफ स्पष्ट हो चुका है और TRD 1 में भी हुआ है। नालंदा निवासी शिव कुमार की शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में रही है महत्वपूर्ण भूमिका। वहीं पटना के खगोल में शुभम भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक में रहा है शामिल। उसके साथ साथ अगली खबर है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए मिलेंगे 2 और मौके। 2 और सक्षमता परीक्षा होगी आयोजित। राजकर्मी बनने के लिए पास होना है जरूरी। परीक्षा नहीं देने वाले और उसमें पास नहीं होने वाले शिक्षक रह जाएंगे नियोजित ही, यानी कि उनको हटाया नहीं जाएगा। अगला खबर है कि ट्रेनिंग कॉलेजों से 1048 पर जिन्होंने अपना नाम कटवाया है। ये खबर है पटना से। अलग अलग डाइटों में जो कैंडिडेट्स प्रशिक्षण कर चुके हैं शिक्षक, उनका नाम बार बार आ जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन जिला में बनाया जा रहा है कि प्रशिक्षित बार बार पर एक ही प्रशिक्षित शिक्षकों का ही नाम प्रशिक्षण में डाला जा रहा है, जिससे कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनिंग लेने वालों की उपस्थिति 81% के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगला बात कर लेते हैं तो चुनावी से संबंधित है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई है। BLO और प्रोत्साहित करने वाले अन्य कर्मियों को मिलेगा राशि। घर घर संपर्क कर मतदान बढ़ाना सुनिश्चित करें, ये कहना है CEO का पटना जिला में। वहीं विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग का टकरार एक बार और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 मार्च से शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के सभी खातों पर रोक लगा चुका है। 3 माह से शिक्षकों और कर्मियों का वेतन और पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर जा चुकी है। शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निर्देशक और उप निदेशक को भी बनाया गया है वादी, यानी कि इनके खिलाफ FIR की गई है अदालत में। वहीं एक और खबर है, निरीक्षण के दौरान HM ने SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी है, जिसे लेकर शोकॉज दिया गया है। इन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाने का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने मोरवा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय उसरी टोला बड़का मंझा की शिक्षिका आशियाना खातून को सभी शैक्षणिक और पैर शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इन पे शोकॉज कर दिया गया है, क्योंकि निरीक्षण कर्मी को इन्होंने SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी है। तो ये सभी तमाम खबरें थी जो कि आज शिक्षा जगत की जुड़ी हुई तमाम खबरें थीं। अगर आप इसी प्रकार से हर रोज़ शिक्षा विभाग से संबंधित हर एक अप टू डेट पाना चाहते हैं और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।